So let us start with the exercise 9.3 क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक तो आपने हो गए थे राइट, आप लोगों ने कर दिए थे सब। 7 से कुछ इश्यू आ रहे हैं। 7 क्वेश्चन क्या बोलते हैं? 7 क्वेश्चन है a certain sum of money becomes 3 times of itself in 20 years at simple interest. In how many years does it become double of itself at the same rate of simple interest? मतलब कुछ अमाउंट है, मान लो कुछ 100 रुपए हमने इन्वेस्ट किए तो वो 20 साल के अंदर ट्रिपल बन रहे हैं, 3 टाइम्स बन रहे हैं। मतलब कितना बन रहे हैं? 300 रुपए। तो 100 रुपए के 300 रुपए हो रहे हैं, मतलब ब्याज कितना मिल रहा होगा? 200 रुपए। तो अपने को क्वेश्चन पूछा है कि कितने टाइम में ये डबल हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है? कितने टाइम में ये डबल हो जाएंगे। तो अगर डबल हो गया तो ब्याज कितना मिलेगा बच्चों? 100 रुपए। समझ आ रहा है? 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 20 साल में ट्रिपल हो गए, मतलब 300 रुपए मिल गए मुझे 20 साल के बाद में। तो 300 रुपए मिलेंगे, मतलब इसके अंदर बैच कितना होगा? 100 रुपए तो मैंने पहले इन्वेस्ट किया ना, तो बैच कितना होगा? 200, राइट। अगर ये पैसे डबल हो जाते तो कितने होते? 200 रुपए होते, मतलब बैच कितना मिलता मुझे? 100। तो मुझे ये 100 रुपए बैच कितने टाइम में मिलेगा ये निकालने। तो लॉजिकली सोचो कितना आसान है। अगर 200 रुपए का बैच मिलता है 20 साल में, तो 100 रुपए का बैच कितने में मिलेगा? 10 साल में। इसके अंदर कुछ है बराबर। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है थोड़ा सा, कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट मालूम नहीं, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें पता नहीं, तो कैसे करें इसको, स्टार्ट कहां से करें, बराबर। तो लिखो, हेडिंग डालो अमाउंट बिकमिंग 3 times in 20 years. Amount becoming 3 times in 20 years. So let us assume P is equal to X. Therefore amount कितनी होगी? 3x. Therefore interest कितना होगा? Interest is equal to 3x minus x is equal to 2x, right? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन, ये हेडिंग डाला था अमाउंट बिकमिंग 3 टाइम्स इन 20 इयर्स, बराबर। तो इंटरेस्ट कितना है? 2x। देयरफॉर इंटरेस्ट of 2x is earned in 20 years. In 20 years. Amount becoming double. नेक्स्ट रीडिंग क्या डालेंगे अपन? अमाउंट बिकमिंग डबल। तो यहां से भी वही होगी, P is equal to x. Therefore amount A is equal to 2x, की डबल हो रही है। Therefore interest is equal to 2x minus x is equal to x. Correct. Therefore if simple interest of 2x is earned in 20 years, interest amount of x will be earned in 2x को कितना समय लगा? 20 साल। तो x को कितना लगेगा? ऑब्वियसली उसके आधा ना, 10 साल, राइट। In x by 2x into 20 is equal to 10 years. समझे क्या लॉजिक? सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं। 2x अर्न करने को 20 साल लग गए, तो x अर्न करने को 10 साल। कितना सिंपल था। सिर्फ हमको ये समझ नहीं आता कि यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट। लिखो इसको। क्या इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है? जी हाँ, और एक तरीका है, वो भी मैं लिख के दूंगा आपको। ये पहले कर लो, कर लिया, इसको मिटा दो, लिखो इसको फटाफट।
दूसरा तरीका ये है बच्चों कि अपन जैसे कल मैं तुमको बोल रहा था सिंपल वाला कि लेट अस एज्यूम p टू बी 100, p को 100 एज्यूम कर लो, रेट को x एज्यूम कर लो, n यहाँ पे आपको 20 दिया है बराबर। अगर p 100 तो a क्या आएगा, 3 टाइम्स बोले तो 300, तो इंटरेस्ट कितना आएगा 200। therefore 200 is equal to p and r, यानी कि 100 into r कितना पकड़ा अपन, x into n कितना पकड़ा 20 divided by 100, तो 100 कट हो गए। 200 is equal to 20x, therefore x is equal to 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो इससे now therefore p is equal to 100, r is equal to 10, n is equal to कितना, जब इंटरेस्ट कितना चाहिए अपने को, अभी डबल हो रही है ना अमाउंट, ये सिर्फ मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये मत लिखो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए लिख के दे रहा हूँ। n पता नहीं है इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, अमाउंट डबल हो रही है, 100 के 200 हो रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट कितना है 100 है ना, क्योंकि अमाउंट 200 है ना, देयरफॉर इंटरेस्ट कितना है 200 माइनस 100, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100, तो देयरफॉर 100 इज इक्वल टू p कितना है 100 इनटू n कितना है पता नहीं, इनटू r कितना है 10 अपॉन 100, तो 100 कट, 100 इज इक्वल टू 10n, देयरफॉर n is equal to 10, therefore number of years कितने 10, तो इसके हिसाब से भी कितना है अपना 10, तो 10 साल में क्या आ जाएगा वो डबल। तो कोई भी तरीका आप अपनाओ और अपना ये आंसर ला सकते हो। तो the only thing is कि तुम ट्राई करो, क्वेश्चन देख के डरने का कुछ नहीं होता, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते, सिर्फ आपको कहीं से भी शुरू करना, कोशिश करना, चालू करना, बस एक बार शुरू कर दिया तो आता ही। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अ पर्सन बोरोस 10,000 फॉर 2 इयर्स, करेक्ट, p कितना है 10,000, n कितना है 2 इयर्स एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, r कितना है 4%। He immediately lends it to another person at 6.5% per annum, 4% से लिया, 6.5% से किसी और को दिया, for 2 years, find his total gain in the transaction। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। ये जो है उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट या इंटरेस्ट पेड इज इक्वल टू 10,000 into 2 into 4% by 100, तो ये 0 2 0 कट हो जाएंगे, 100 into 2 into 4 कितना आ रहा है 200 into 4 800, तो 800 उसने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट अर्न निकालो, आप अच्छे से लिखो यार, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। इंटरेस्ट अर्न कितना है 6.5% से, लेंड किया मतलब किसी को लोन पे दिया, तो जब लोन लिया था खुद तो 4% से लिया था, जब किसी और को दिया तो 6.5% से दिया, तो इंटरेस्ट अर्न कितना हो गया 10,000 into 2 into 6.5 upon 100, तो ये 2 2 0 कट हो गए, 100 into 2 200, तो कितना आएगा ये 1300 बराबर 1300। therefore gain is equal to interest earned minus interest paid, कितना ये 1300 माइनस 800 बोले तो ये आएगा 500, समझे 500 रुपए उसने कमाए, सिंपल एकदम, कुछ भी नहीं इसके अंदर, राइट। बिठाओ इसको, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन डिपॉजिट्स ₹200 at the end of each year in recurring amount at 5% compound interest। तो साल के लास्ट में ये पैसे भर रहा है, कितने भर रहा है 200 रुपए, इंटरेस्ट रेट कितना है 5%, तो क्या बोल रहे हैं हाउ मच विल इट बिकम एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के बाद में वो कितने बनेंगे। तो अभी देखो 200 रुपए कब डाल रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब पहला साल खत्म होने के बाद में 200 डाल, फिर दूसरा साल खत्म होने के बाद में 200 डाल, और फिर तीसरा साल खत्म होने के बाद में, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको जो समझने की बात है ना वो यही है कि मान लो ये पहला साल चालू हो गया, ये यहाँ पे पहला साल चालू हो गया,
ये खत्म होगा तो कितने डाल रहेंगे 200 रुपये। ये दूसरा साल चालू हो गया, ये खत्म होने के बाद कितने डाल रहे हैं 200 रुपये। ये तीसरा साल चालू हो गया, ये खत्म होने के बाद कितने डाल रहे हैं इसमें 200 रुपये। अपने को देखना है कि यहाँ पे उसको कितने अमाउंट मिलेगी। तो मुझे बताओ बच्चों, ये 200 रुपये जो है वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहे। ये यहाँ पे ईयर एंड में, मतलब यहाँ पे ईयर की शुरुआत होगी, डेट डाल दो यहाँ पे लगे तो देखो 1 अप्रैल 16, यहाँ पे आएगा 31 मार्च 17। तो ये क्या है 1 अप्रैल 17, 31 मार्च 18, 1 अप्रैल 18, वहां से लेके 31 मार्च 19। ये जो 200 रुपए है ना, ये 200 रुपए ये कब से कब तक इन्वेस्टेड, 31 मार्च 17 से लेके 31 मार्च 19, मतलब सिर्फ 2 साल। पढ़ते टाइम पे लगता है कि 3 साल के लिए, बट एक्चुअली ये पैसे कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड है, सिर्फ 2 साल। करेक्ट, मतलब ये 200 पे अपने को 2 साल का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, 2 इयर्स। ये जो 200 रुपये कब तक इन्वेस्टेड है, सिर्फ 1 साल, 31/3/18 से लेकर 31/3/19। तो ये सिर्फ कितने टाइम के लिए होगा, 1 ईयर। एंड ये तो आपने इन्वेस्ट किए नहीं, मतलब ये तो डाले और तुरंत आपने निकाल दिए सेम, बराबर। ये कहां से पता चला, ये एक वर्ड से पता चला बच्चों। कहां से, देखो क्वेश्चन में कहते हैं अ मैन डिपॉजिट्स ₹200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के आखिरी में करता है। तो इसलिए ये जो साल था 16-17, इसके आखिरी में किया उसने 31 मार्च 17 को। ये 17-18 था, इसके आखिरी में किया, 18-19 के आखिरी में किया। तो 3 साल हो गए। तो 3 साल के लास्ट में उसको कितने अमाउंट वापस मिल रही है वो पूछा है, बराबर। 3 साल के बाद में कितने अमाउंट मिल रही है। चलो ये मालूम पड़ने के बाद अभी कोशिश करो सॉल्व करने की। सिर्फ इसके ऊपर 200 के ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट निकालने का, ये 200 पे 1 साल का। कंपाउंडिंग कैसे है, कुछ नहीं बोले, मतलब कंपाउंडिंग एनुअली होगा, ठीक है। कंपाउंडिंग एनुअली पकड़ के करो इसको फटाफट। लिखेगा, ये समझ गया कि तुमको कर लिया सॉल्व। आगे भी जो मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखो, अगर नहीं आ रहा होगा तो ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ेगा। ओके लिखो, इसके अंदर पॉइंट डालेंगे। पॉइंट नंबर 1 डालो, ₹200 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर will get interest for 2 years. Therefore, P is equal to 200, N is equal to 2 and R is equal to 5%. So ये कैपिटल लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसे भी कंपाउंडिंग ईयरली है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकेंड, ₹200 invested at the end of, अच्छा एक काम करेंगे, यही पे इसका कैलकुलेशन भी कर लेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा। यही पे कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो एक काम करो, ये मत लिखो, यही पे कैलकुलेशन करो। therefore amount is equal to 200, फॉर्मूला आप लिख लो यार, फॉर्मूला आप लिखो P इंटू ब्रैकेट 1 plus R by 100 raised to n। फॉर्मूला लिखो, उसके बाद में ये लिखो, ठीक है। फॉर्मूला लिखो P इंटू ब्रैकेट 1 plus R by 100 raised to n। 200 इंटू ब्रैकेट 1 plus R कितना है, 5 by 100 raised to 2, तो कितना आएगा 100 इंटू 1, 100 plus 5, 105, करेक्ट, इज इक्वल टू
200 इंटू 105 बाय 100 इंटू 105 बाय 100, ये 100 कट हो गए, यहाँ पे आ गए 2, ये 2 कट हो गए, यहाँ पे आ गए 50। फिर अभी कितने से डिवाइड कर सकते हैं? 5 से कर सकते हो आप। 5 10 50, यहाँ पे आ गया 21। फिर वापस से कर सकते हैं 5 से, 5 2 10, यहाँ पे आएगा 21। सो 21 इंटू 21 कितना आ रहा है? 21 इंटू 1 कैरी करेंगे 2, 21 इंटू 2 42, 42 और 2 44। डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ गया? 2 2 0.5, तो 220.5। तो पहले इसमें अमाउंट क्या है? 220.5। ठीक है, बेटा उसको यहाँ पे लिख लो 220.5। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सेकेंड लिखो, सेकेंड पॉइंट, ₹200 invested at the end of 2 years. So हाँ बराबर, या at the end of second year करो, at the end of second year will get interest for 1 year। ये कैसे होने वाला हो तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, है ना? देखो ₹200 invested at the end of second year will get interest for 1 year, therefore P is equal to 200, N is equal to 1 and R is equal to 5%, therefore amount is equal to, फॉर्मूला लिखो P into bracket 1 plus R by 100 raised to N। मैं अमाउंट लिख रहा हूँ डायरेक्ट, लेकिन तुम फॉर्मूला लिख के फिर करना, आदत मत पढ़ने दो ऐसे। into raised to 1, क्योंकि N कितना है 1, तो सिंपली 200 इंटू 105 बाय 100, तो ये 100 इनका 2 हो जाएगा, 105 इंटू 2 210। करेक्ट। एंड तीसरा पॉइंट लिखना, ₹200 इन्वेस्टेड at the end of third year will not get any interest, as the amount is withdrawn immediately। बोल ही रहे हो ना कि साल के एंड में करना है इन्वेस्ट, और तीसरे साल के एंड में कितना मिलेगा, मतलब वो तीसरे साल के एंड में जो है वो तो इन्वेस्टेड रहा ही नहीं ना, पैसे डाले तुरंत लेके आ गए तुम। तो देयरफॉर हियर अमाउंट इज इक्वल टू ₹200, देयरफॉर टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 220.5 प्लस 210 प्लस 200 कितना रहे? 630.5। सिंपल है, आसान है, बस आपको एक चीज को अच्छे से पढ़ने का और स्टेप बाय स्टेप आगे जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं इसमें। अच्छा, इसके अंदर एक वेरिएशन भी हो सकता है, अमाउंट इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर भी रह सकता था, जैसे एंड दिया है वैसे बिगिनिंग भी दे सकते थे ना। तो बिगिनिंग अगर देते तो क्या होता बच्चों? बिगिनिंग अगर देते तो आपको पहले 200 रुपए पे 3 साल का ब्याज मिलता, दूसरे 200 पे 2 साल का, और तीसरे 200 पे 1 साल का। तो करके देखो, सिंपली नंबर ऑफ ये डेट्स डाल के करके देख लेगा। अगर बिगिनिंग डाला तो डेट डाले, 1/4/16 को इन्वेस्ट किया, 31/3/16 तक का ब्याज मिल रहा है, फिर 1/4/17 को किया, फिर 31/3/18 तक, फिर वापस से 1/4/18 को किया, फिर 31/3/19 तक। करेक्ट, जैसे हमने अभी शुरुआत में डेट्स डाल के देखा ना, वैसे ही करने का। कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, बाकी फॉर्मूला लगाने में मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बराबर, चलो लिखो फटाफट।
चलो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं देखो, a man gets a simple interest of ₹2000, ब्याज कितना मिला इसको 2000 on a certain principal, तो प्रिंसिपल मालूम है क्या नहीं मालूम, at the rate of 5% per annum, इंटरेस्ट रेट पता है क्या जी हाँ 5% इंटरेस्ट रेट पता है in 4 years, n कितना है 4 years, तो मुझे यहाँ पे r मालूम है, मुझे यहाँ पे n पता है, मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला वो पता है, तो मैं प्रिंसिपल तो निकाल सकता हूँ, इस पे कोई मुश्किल नहीं है। फिर क्या बोल रहे what compound interest will the man get, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसको ऑन ट्वाइस द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल डबल कर दिया जाए इन 2 इयर्स एट द सेम रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखते हुए अगर 2 साल में अगर उसको अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न किया तो कितना मिलेगा, तो शुरुआत में पहले तो अपन ये कैलकुलेट करते हैं कि पी कितना है बराबर, तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे P कितना है पता नहीं, N कितना है 4 इयर्स, R कितना है 5% बराबर, और इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट 2000 बराबर, so interest is equal to PNR by 100, तो 2000 इंटरेस्ट मिला इज इक्वल टू P कितना है बच्चों पता नहीं, N कितना है बच्चों N 4, R कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100 राइट, तो 5 4 जा 20, 20 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1/5 आएगा राइट, 1/5, तो ये पार्ट से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 10,000 इज इक्वल टू P, तो प्रिंसिपल अमाउंट मालूम पड़ गया 10,000, देयरफॉर प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू ₹10,000 राइट, समझ गए। अभी अगला करेंगे, P इज इक्वल टू 10,000, R आपको रखना है सेम 5%, N रखना है सेम 2 इयर्स, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट डबल करना है, प्रिंसिपल अमाउंट हाँ ट्वाइस द प्रिंसिपल बोला है, तो प्रिंसिपल अमाउंट डबल करनी पड़ेगी, ये 10,000 नहीं रहेगा, यहाँ पे 20,000 लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेंगे 20,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा राइट, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into 1 plus R by 100 raised to n, R कैपिटल लिख लेंगे, तो बच्चों यहाँ पे कंपाउंडिंग एनुअली है, तो कंपाउंडिंग एनुअली है तो क्या होगा, P लिख लो 20,000 into ब्रैकेट 1 plus R यही रहेगा 5/100 raised to n कितना रहेगा 2 इज इक्वल टू, क्योंकि एनुअली हाफ ईयरली रहता तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है ना, तो 20,000 into 105/100 into 105/100, तो ये 1 2 3 4 0 है, तो ये 2 0 कट हो गए, ये 2 0 और ये 4 0 कट हो गए, कितना बच रहा है 2 into 105 into 105, तो कितना आएगा ये 105 into 2 कितना आ रहा है, तो ये 10 बचा 1, 210 into 105, अभी कैसे करेंगे इसको, 210 into 105 को कैसे करेंगे, पहले 210 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल 210 into 100 कितना आएगा और 2 0, फिर 210 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर कितना है 500, 5 1 का 5, 5 2 का 10, इसको ऐड कर दो 0 5 0 2 2, 22,050 इज इक्वल टू 22,050, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने को, व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अर्न, व्हाट
कंपाउंड इंटरेस्ट विल द मैन गेट। तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला उसको, नीचे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 22,050, इन्वेस्ट कितना किया था 20,000, तो बैच कितना मिला ऊपर का 2,050, राइट। देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2050। ये कर सकते हो आप, है ना। चलिए को फटाफट, सिंपल है ये बेटा। अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 11? The difference between simple interest and compound interest on a certain sum of money is ₹32 at 8% per annum for 2 years। मतलब P अपने को मालूम नहीं, R है 8% पर एनम, N दिया है 2 years। तो कुछ प्रिंसिपल अमाउंट जो है, मान लो यहाँ पे x है प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसके ऊपर जो अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट लिया और अपन ने सिंपल इंटरेस्ट लिया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 30। So compound interest minus simple interest is equal to 32। ठीक है, ₹32। अभी P को अभी के लिए अपन X पकड़ लो तो आसान जाएगा कैलकुलेशन करना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR/100 इज इक्वल टू X इंटू 2 इंटू 8/100, राइट। तो ये कितना है, से 450 करेंगे, फिर वापस से 2 4 8, यहाँ पे आएगा 25, तो कितना है 4x/25। इसको पॉइंट में कर सकते हैं अपन, बट अभी के लिए रखते हैं ऐसा, देखते हैं बाद में पॉइंट में लगा तो कर लेंगे, नहीं तो ये कैलकुलेशन हो सकता है कि ज्यादा आसान है। अभी कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पहले तो ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितनी है, अमाउंट का फॉर्मूला अपने पास P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेस टू M। P कितना है X, 1 प्लस R कितना है, अभी कंपाउंडिंग एनुअली है, कंपाउंडिंग एनुअली मतलब स्मॉल r कैपिटल R एक ही आता है, तो 8/100 रेस टू n कितना है 2 इयर्स। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग एनुअली होने के कारण स्मॉल n कैपिटल N दोनों सेम आएगा 2, राइट। माइनस प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा x, तभी तो बैक निकलेगा ना, राइट। सो यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया अमाउंट, ये है प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट
करो इसका कैलकुलेशन, x इंटू कितना आएगा ये 108 बाय 100 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100, ये स्क्वायर दिया है इसके लिए, माइनस x इज इक्वल टू इस पे किसके 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको अपन, तो 4 टू ज़ा सॉरी हाँ 4 टू ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 27 27 नीचे आ रहा है 25 25 और तो नहीं करवाएंगे अभी अपन इसको डिवाइड। तो ये कितना है 27 बाय 25 करेंगे तो कितना आएगा 1.08 है ना, दिखाओ करके 27 डिवाइडेड बाय 25, यहाँ पे एक आया 25 बच गया, तो एक के बाद में पॉइंट दिया आपने, ये जीरो आ गया, फिर भी 20 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए और एक जीरो बढ़ा है और एक यहाँ पे जीरो बढ़ा, तो यहाँ पे आया 8, नीचे 200, ये आ गया 0 0 0, कितना है 1.0 करेक्ट। तो इससे अच्छा है 27 बाय 25 नहीं भी करते तो भी चल जाता, 108 बाय 100 भी करते 1.08 आता, तो x इंटू 1.08 इंटू 1.08 माइनस x, अभी 1.08 इंटू 1.08 करना है, तो मैंने अभी सिखाया था आपको कैसे करेंगे, 108 इंटू 108 कैसे करेंगे, सबसे पहले 108 इंटू 100 कर लो, आसान, सो 108 इसके ऊपर 2 जीरो, और फिर 108 इंटू 8 करो, तो ये 108 हो गया, ये तो ऑलरेडी है, तो 8 8 जा 64, कैरी हो गया 6, 8 0 0 6, 8 1 जा 8, इसका एडिशन करो 4 6 8 और 8 16 और ये आया 11, तो 11 6 6 4। अभी पॉइंट कहाँ पे देना है, 1.08 में कितने नंबर के बाद में पॉइंट है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 4 नंबर के बाद में मतलब 1.1664, ये क्या आएगा 1.1664 x, ये x को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस x इज इक्वल टू 0.1664 x, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था आपको यहाँ पे अगर पॉइंट में लगा तो अपन बाद में कर लेंगे, इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट करो, 4x बाय 25 कितना आएगा इज इक्वल टू 0, फिर 40 हो गया 1, फिर 150 6, 0.16x है ना, कितना रही 0.16x, तो सिंपल इंटरेस्ट 0.16x है और कंपाउंड इंटरेस्ट 0.1664x है, यहाँ पे करेंगे आगे का कैलकुलेशन, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना बोलेंगे अपने को 32, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज 0.1664x minus 0.16x is equal to 32, therefore 0.0064x is equal to 32, राइट। अभी ये आसान करने के लिए सबसे पहले तो ये पॉइंट निकाल, मैंने पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट आगे जाना पड़ेगा, तो 64x is equal to, यहाँ पे 4 जीरो दे दो, जितने पॉइंट आगे गए अपन यहाँ पे उतने सामने इसमें जीरो दे दो, तो 32 पे 4 जीरो दे दो, 1 2 3 4, therefore x is equal to 32 divided by 64, तो कितना आएगा ये 4 जीरो है यहाँ पे 32 से डिवाइड कर सकते हैं आप यहाँ पे, मतलब 32 से डिवाइड करेंगे, 32 से आएगा 2, यहाँ पे कितना रहेगी 32 है, तो यहाँ पे
के क्या हो रहा है 32 1 32 32 2 64, तो इसके ऊपर 1 2 3 4 0, तो ये 10,000, तो 10,000 को अगर 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 5,000, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया हमारा 5,000, राइट। ये एक तरीका हो गया, यहाँ पे अपन मैन्युअली हर एक चीज को कैलकुलेट करें। दूसरा एक तरीका है जिसके अंदर फॉर्मूले होते हैं, चलो वो भी 2 मिनट में देख लेंगे। इसके लिए कंडीशन, रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, कंपल्सरीली 2 होने चाहिए नंबर ऑफ ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, बराबर। ऐसे टाइम पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस देखना है, ये फॉर्मूला मैं आपको जानबूझ के पहले नहीं बताया था क्योंकि हमें विदाउट कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चलता। अभी क्वेश्चन समझ गया तुमको, राइट। अभी प्रिंसिपल अमाउंट सेम होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स 2 होने चाहिए, कंपाउंडिंग भी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला है P इंटू ब्रैकेट R बाय 100 रेस टू n, P इंटू ब्रैकेट R बाय 100 रेस टू n। तो डिफरेंस कितना है 32, हमको ऑलरेडी मालूम है डिफरेंस 32 इज इक्वल टू P कितना पता नहीं, इंटू ब्रैकेट R कितना है सेम है ना, R कितना है 8% आया था R 8%, तो 8 बाय 100 रेस टू n कितना 2, n सॉरी यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे 2 लिखना है आपको डायरेक्टली, n है ही नहीं कंसेप्ट, ये 2 साल के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 लिखो, तो P into 8 by 100 raised to 2 is equal to P कितना है 5,000 into bracket 0.08 का स्क्वायर, तो 5,000 into सॉरी P अपने को मालूम नहीं है, ऑलरेडी निकाला है ना अपन ने, कट कर दो इसको, P पता नहीं है अपने को, राइट। P अपन ने पहले निकाला है, इस मेथड में तो मालूम ही नहीं है ना, इसमें तो निकालना है अपने को, तो P इंटू ब्रैकेट 0.08 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर था 64, लेकिन आपको 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, तो ये 864 आया, बट पॉइंट्स कितने 0.08 में 2 पॉइंट स्क्वायर है, तो 0.08 इंटू 0.08, तो 4 पॉइंट के बाद में सॉरी 4 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 4 डिजिट के बाद में पॉइंट देना है, यहाँ पे तो 2 ही है, तो इसके लिए और 2 जीरो ऐड करने पड़ेंगे और फिर इसके बाद में पॉइंट देके फिर 0, तो 0.0064 into P, correct? Therefore 32 is equal to 0.0064 P. Therefore पहले जैसे क्या था वैसे 32 पे 4 जीरो बढ़ा is equal to ये पॉइंट 4 डिजिट आगे लेके चले जाओ 64 P इधर करेंगे, therefore P is equal to 32,0000 by 64। अभी कैलकुलेशन किया था हमने, तो वापस नहीं करते, यहाँ पे सिंपली आएगा 5। तो दिस इज द अल्टरनेट मेथड जहाँ पे ये फॉर्मूला है, करेक्ट। तो आप आइदर पहले की मेथड से कर सकते हो या इससे, बट पहले की मेथड से आना जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी अगर चेंज आ गया तो आपको वो मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला सिर्फ लिमिटेड जगह पे यूज होने वाला है, तो हर जगह तो ये लगेगा, तो हर बार सिर्फ फॉर्मूले से करोगे ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आपको वो पहले का भी मेथड आना चाहिए, राइट। लिख लो इसको, ओके। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।